لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جتا وتك إيانا نمتسدا نها إسلولي دا إن كنتا جدا وندونا ما سنتا عسنتا أتيوداما बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। अरब मुल्क में रहते हुए अरब फूड ना बनाना आता हो तो फिर क्या फ़ायदा कुकिंग आने का। तो मैं आज अरेबियन फ़ूड बना रही हूँ। जैसे हमारे यहाँ बिरयानी बहुत मशहूर है और हर किसी को पसंद है, उसी तरह यहाँ पे दजाज मशावी बिल फ़हम बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और इसके साथ जो राइस बनाए जाते हैं वो इतने खुशबूदार होते हैं ना कि पूरा घर खुशबू से भर जाता है। और फ्रिज में भी उसकी इतनी मज़े की खुशबू आती रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं आपसे ये बना के शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लिया है चिकन स्किन वाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरा चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैंने एक साइड से कट कर लिया है और फिर इस पर स्लिट्स भी मैं लगा दूँगी, और ताकि जो भी मैरिनेशन है अच्छे से उसमें चली जाए। चिकन की दूसरी साइड से मैंने ये सारी जो बोन है इसको मैंने फ्लैट से सेपरेट कर दिया है। यहाँ पे इस तरह का आम चिकन मिलता है कि उस सारे को फ्लैट करके ना एक ही थिकनेस का कर दिया जाता है। इस चिकन की मैरिनेशन बहुत मज़ेदार है और आपको देख के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और अगर आप ओवरनाइट मैरिनेट कर लें तो तब तो क्या ही बात है, पर अगर मेरी तरह ओवरनाइट नहीं मैरिनेशन की है तो आप इसको 3 से 4 घंटे कम से कम मैरिनेट करेंगे। सारे चिकन को मैंने स्लिट कर दिया, ड्रम स्टिक्स को भी और ये थाई पार्ट को भी। अब बना लेते हैं मैरिनेड। उसके लिए मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर के टेबल स्पून शुगर के और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैंने लिए हैं नमक के। और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून गार्लिक, आधा टेबल स्पून जिंजर और पूरा एक लाइम था जिसे मैंने बारीक सा काट दिया है, और साथ में एक हरी मिर्च को स्लिट करके डाल दिया है। उसके बाद चम्मच भर के टेबल स्पून यानी कि हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून रोज़मेरी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, रोज़मेरी मेरा दिल किया तो मैंने डाल दिया। इसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे 2 लीटर। अब ये बिल्कुल परेशान नहीं होना कि इतना नमक इतनी चीनी, तो ये मीठा तो नहीं हो जाएगा, ज़्यादा नमकीन तो नहीं हो जाएगा। ये इसकी 2 लीटर पानी में इसको मैरिनेट करेंगे और चिकन के अंदर ना बड़े मज़े का फ्लेवर इन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिया है, इसको अच्छे से डिप कर दूँगी और ये ओवरनाइट फ्रिज में रख लें, नहीं तो 3-4 घंटे इसको कवर करके फ्रिज में रख दें। आज तो इफ़्तार इतने मज़े की बन रही थी तो डिज़र्ट भी इतना ही मज़े का बनना चाहिए। तो मैं बना रही थी 2 लेयर्ड पुडिंग, जिसमें एक लेयर चॉकलेट की है और दूसरी वनीला की। तो उसके लिए मैंने ले लिया है दूध और इसमें मैं डालूँगी कॉर्नफ्लावर और कोको पाउडर और साथ में चीनी, और इसको हम हल्के फ्लेम पे पका लेंगे कांस्टेंट स्टरिंग के साथ, ताकि ये नीचे लग ना जाए। और नॉर्मल जो टेबल स्पून्स होते हैं वो भर भर के मैंने डाले हैं कॉर्नफ्लावर के। 1-2 बार बॉयल्स आ जाएँगे तो ये थिक होके रेडी हो जाएगा। उसमें फिर मैं डाल दूँगी चॉकलेट। मैं चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ, आप वैसे भी कोई भी चॉकलेट चॉप करके डाल सकते हैं। अगर आपने चॉकलेट स्किप करनी है तो कॉर्नफ्लावर थोड़ा-सा ज़्यादा ऐड कर दें, ताकि इस तरह से ये थिक हो जाए। यूँ ही चॉकलेट मेल्ट होगी इसको मैं फ़ौरन से सर्विंग शॉट्स में डाल दूँगी, नहीं तो आप इसको एक ही बोल में भी सर्व कर सकते हैं, अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो। अब हम मूव करेंगे वनीला लेयर की तरफ। तो दूध में मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें वही सेम जाएगी शुगर और वनीला। कोको पाउडर की बजाय हम वनीला डाल देंगे। और बस इसको भी वही सेम प्रोसेस है, और लो फ्लेम पे कांस्टेंट स्टरिंग के साथ हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये थिक हो जाए। अच्छे से ये थिक हो गया। अब इसके अंदर मैं वाइट चॉकलेट चिप्स डाल दूँगी। अगेन, अगर आपने चॉकलेट चिप्स या वाइट चॉकलेट चॉप करके नहीं डालनी है तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लावर आधा सा टेबल स्पून और डाल लें। इसके बाद हम इसको लेयर कर देंगे। गरम-गरम आपने लेयर कर देना है और बस फिर मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी और ये सेट हो जाएगा। इसको टॉप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सैंडविच कुकीज़, जैसे ओरियो होते हैं ना, उस तरह की ये एस्ट्रो कुकीज़ हैं। और आपके जो भी फेवरेट कुकीज़ हों वो आप यूज़ कर सकते हैं। इनको आप ग्राइंड करके इनका अच्छा सा पाउडर बना लें और 3rd लेयर आप कुकीज़ की बना लें।
बहुत डेकेडेंट लगती है ये डिज़र्ट देखने में और दिल करता है कि फ़ौरन से ये डिज़र्ट एंजॉय करें। और अगर आप अपने गेस्ट के लिए बनाएंगे तो उनको लगेगा कि ये तो बहुत मेहनत से बनाई हुई डिज़र्ट है, जबकि आपको तो आधा घंटा लगा होगा ये बनाने में। तो बहुत मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई करना। जो मैंने चिकन और राइस बनाने हैं उसके साथ सर्व करने के लिए मैंने चटनी बनानी है। ये भी अरब स्टाइल में सलाता हार होती है और इसको, लेकिन हम इसमें हार नहीं डालेंगे, यानी स्पाइस नहीं डालेंगे। मैंने टमाटर डाले हैं, गार्लिक, साथ में थोड़ी-सी मैंने मिर्च डाली है, नमक, धनिया, पुदीना, बस इसको फिर मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, ग्राइंड कर लें, जैसे भी आप कर लेंगे, चंकी सी ज़रा अच्छी लगती है। चटनी भी तैयार होगी। अब हम ये जो चिकन है इसको हम बेक कर लेंगे। आप बेशक बेक ना करें, आप इसको स्टीम भी कर सकते हैं। मेरे पास तो ओवन है तो मुझे ये ईज़ी लगती हैं चीज़ें बेक करनी। आपके पास ओवन नहीं है तो इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि आप लिमिट हो गए हैं, आप कुछ कर नहीं पाएँगे। आप इसको स्टीम कर लें मज़े से। या फिर जैसे कुकीज़ वग़ैरह को पतीले में बेक किया जाता है, आप चिकन को भी पतीले में बेक कर सकते हैं। तो वो जो मिर्च और जो लेमन था वो मैंने इसके साथ रख दिया। इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रे किया और साथ में सॉल्ट थोड़ा-सा स्प्रिंकल किया है। और बस इसको बेक होने के लिए रख दूँगी। मैक्सिमम टेम्परेचर 250 डिग्रीज़ था तो उस पे मैंने कर दिया है और इसको अपर लोअर रॉड ऑन करके। दूसरी तरफ अब हम बनाने लगे हैं कबाब। तो मैंने लिए हैं प्याज़, गार्लिक, जिंजर, सब कुछ मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ। और ये जो टमाटर डाल रही हूँ इसके मैंने सीड्स रिमूव कर दिए हैं, नहीं तो फिर कबाब बहुत ढीले हो जाते हैं ना, उनका कीमा जो है। और मैंने थोड़ी-सी डाली है ग्रीन बेल पेपर, थोड़ी-सी रेड, थोड़ी-सी येलो, आपके पास कोई एक सी भी है तो वो डाल दें, लेकिन बेल पेपर डालें ज़रूर, उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है। और ये थोड़ा-सा मैंने लेमन भी इसके अंदर डाल दिया छिलके के समेत। अच्छी तरह से इसको हम चॉप कर लेंगे। ये जो मेरे पास लाइम होता है ना, इसका छिलका कड़वा नहीं होता, तो मैं तो डालती हूँ, आप बेशक इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं चिकन का भी कीमा बना लूँगी, जितना बारीक आप बना सकें उतना ही बेटर है। और इसमें अब हम डाल देंगे नमक, साथ में ज़ीरा पाउडर और थोड़ा-सा धनिया पाउडर, फिर साथ में मैंने दालचीनी पाउडर डाला है, पेपरिका पाउडर और चिली फ्लेक्स, साथ में थोड़ी-सी ब्लैक पेपर और धनिया। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा कबाब का जो मिक्सचर है बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। अरब जो खाने हैं ना, उनकी भी अपनी ही बात है। हर मतलब कुज़ीन का एक अपना अलग ही अंदाज़ है, अपना अलग ही स्टाइल है बनाने का भी और उसको एंजॉय करने का भी। एनीवेज़ मैंने इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल दिए। आप इसमें ब्रेड भी ग्राइंड करके फ्रेश वाली डाल सकते हैं। तो मैं इनको बेक कर लूँगी। आपने अगर बेक नहीं करना तो आप इसको तवे पे बना सकते हैं, क्योंकि ये आम जैसे कीमे के कबाब बनाए जाते हैं, ये भी एक ऐसा ही बैटर है, बस इसका फ्लेवर जो है ना वो अरेबियन फ्लेवर है। अच्छी तरह से मैंने इसको लेवल आउट कर लिया है और अब मैंने हाथों पे लगाया है थोड़ा-सा ऑयल और इसको मैं यूँ राउंड से सर्कल्स बना लूँगी। अभी आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि सर्कल्स क्यों बना रही हूँ मैं। अब इसको हम बहुत अच्छी सी लुक दे देंगे, बिल्कुल डिफरेंट सी। ये कबाब हैं और लेकिन इसका तरीका बनाने का जो है आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी जो गेस्ट हैं या आपकी फैमिली है उनको भी बहुत पसंद आएगा। मैंने जो मेरे पास बेल पेपर्स पड़ी हुई थी उन्हीं को बारीक-बारीक स्लाइस करके ना तो उनकी लेयर्स लगा दी हैं और सेंटर में भी बेल पेपर काट के लगा दिए है और बस इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है। इसको भी मैं बेक होने रख दूँगी चिकन के साथ ही। 250 डिग्रीज़ पे 15 से 20 मिनट में कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। अब हम राइस की तैयारी कर लेते हैं। मैंने काजू और भीगी हुई किशमिश इसमें डाल दी है और इसको हम गोल्डन कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। ऑयल में मैंने इनको फ्राई किया है। गाजर लेके उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया थिक सा और इसको भी हम तेज़ फ्लेम पे सौते कर लेंगे कि बस ये ना क्रंची सी रहें, ज़रा बिल्कुल ढीली ना हो जाए। और इसमें मैंने शुगर और नमक दोनों डाला है और तेज़ आग पे सौते करके इसको भी हम निकाल लेंगे। मैंने चीनी इसलिए डाली है क्योंकि ये गाजर बिल्कुल फीकी सी थी वरना ज़रूरत नहीं है। अब ऑयल में मैंने इलायची डाली, दालचीनी डाली और साथ में मैंने डाल दिए चावल। इन सबको मैं इकट्ठे ही सौते कर लूँगी और बस तेज़ फ्लेम पे ना इसको मैं स्टर फ्राई कर लूँगी। उससे क्या होगा कि जो भी चावलों का पानी है या ऑयल है इसको ये खुद ही अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और जब एंड पे रिज़ल्ट आएगा तो सब चावल खड़े-खड़े से होंगे। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है और ये देखें सारा लिक्विड यानी ऑयल, पानी इसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी।
इसको पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने इसमें 4 कप पानी डाला है, 4 कप से थोड़ा सा कम, क्योंकि 2 कप राइस थे। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे स्पाइसेस, जैसे कि मैं डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, अभी देखना कैसी खुशबू आएगी। साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ ये सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर, और ये मैंने डाली है हल्दी, और ये मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। लास्ट बट नॉट लीस्ट 5 स्पाइस पाउडर, ये मैंने आपसे शेयर की हुई है रेसिपी, लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिख दूंगी। जैसे हमारा गरम मसाला होता है ना हम पाकिस्तानियों का, उस तरह इनका होता है 5 स्पाइसेस। उतनी देर में ये तैयार हो गया। कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक आई है, और इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर तो उससे भी ज़बरदस्त है। अच्छा, चिकन का भी हम ना टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला है, साथ में ज़ीरा पाउडर डाला है, और ये अरेबियन 5 स्पाइसेस डाली हैं। ये घर में आम मसालों से आप बना सकते हैं, जैसे कि दालचीनी, लौंग, ये चीज़ें इसमें, और साथ में सिनेमन पाउडर डाला है मैंने, और रेड कलर। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, पर मैं तो डालूंगी क्योंकि बड़ी अच्छी सी मेरी इसको लुक देने का दिल कर रहा था, तो मैंने इसमें डाल दिया है रेड कलर। सॉल्ट भी मैं ऐड कर रही हूँ। मैं तो इसमें कोई भी मिर्च वगैरह नहीं डाल रही। अगर आप जब ये बना रहे हैं, आपको स्पाइसी पसंद है, तो आप बेशक इसमें मिर्च भी डाल सकते हैं। राइस का पानी खुश्क हुआ था, तो उसके ऊपर ये मैंने स्पाइसेस डाल के दम पे लगा दिया था इसको, और अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी, तो सारे स्पाइसेस इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और इन राइस की जो खुशबू है ना, आप मेरे पे यकीन तभी करेंगे जब आप बनाएंगे। अच्छा, खैर, और दूसरी तरफ ये चिकन जो है मैंने चेक कर लिया, रेडी हो गया। तकरीबन 25-30 मिनट्स, मैक्सिमम 40 मिनट्स लगेंगे अपर लोअर दोनों रॉड पे। और फिर उसके बाद आप इसे निकाल लें, और जो हमने टॉपिंग बनाई है एक और मैरिनेड, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से, और इसके कलर देखें। और फिर हम इसको ना थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट के लिए बेक कर लेंगे दोबारा, ताकि ये जो भी स्पाइसेस हैं ये ज़रा कुक हो जाएं, और इसको अच्छा सा एक कलर दे देंगी चिकन को। अब ये है चिकन की फाइनल लुक। आप ही मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। इसकी सारी साइड्स पे मैं डालूंगी वही वाली कैरेट्स जो हमने सौते की थी, और साथ में नट्स। यहाँ पे तो चिलगोज़े बहुत यूज़ किए जाते हैं, लेकिन चिलगोज़े बहुत महंगे होते हैं, तो मैं वो इसलिए नहीं इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करती कि वो फिर आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा, पर वो ज़रूरी नहीं होते। तो ये था मेरा इफ्तार टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आपको ये कैसी लगी डिशेस, और ये भी बताएं कि क्या आप इनको ट्राई करेंगे या नहीं। चिकन तो हर घर में बनता है, कीमा भी होता है, तो उससे वाई नॉट हम डिफरेंट कुछ बना लें। ये देखें, ये है हमारे डिज़र्ट कप्स। आज सर्व करने के लिए मैंने ये अरब स्टाइल प्लेट्स चूज़ की। आप में से किस किस को शौक़ है चीज़ें डेकोरेट करके बनाने का? मैं तो अपनी फैमिली में मशहूर हूँ, मुझे तो सब कहते हैं कि तुम जो डेकोरेशन करती हो वो बहुत अच्छी होती है और बहुत मज़े की होती है। इनफैक्ट जब मैं बच्ची थी, शादी नहीं भी हुई थी, तो तब भी अम्मी के, हम कॉलोनी में रहते थे, तो वहाँ पे अम्मी का सैलड कॉम्पिटिशन हुआ था, और अम्मी इसलिए विन कर गई थी कि वो सैलड मैंने डेकोरेट करके दिया था। मैं हार्डली, आई थिंक उस वक्त 16 की तो नहीं, 19-20 ईयर्स की थी। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी में थी। तो बहरहाल हमने तो ये एक ही चिकन बनाया, और सब ने डिवाइड कर लिए पोर्शंस, और उसके बाद मैंने अपनी प्लेट पूरी तैयार कर ली, क्योंकि भूख लगी हुई थी। रोज़ा हमने खोल लिया, और फटाफट से ये हमने खाना भी ले लिया सर्व करने के लिए। और मैंने साथ में एक स्लाइस ले लिया था कबाब का भी, और अपनी प्लेट मैंने रेडी कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह से खूब इंजॉय की। तो अभी मैं आपको रिज़ल्ट्स भी दिखा देती हूँ। जो होती है ना स्किन, वो मुझे पसंद नहीं है। फैमिली में कुछ खा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है। और ये देखिए अंदर से कितना सक्यूलेंट है, चिकन बिल्कुल भी ड्राई नहीं है। और आप ज़रूर ट्राई करना, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो हम तो बस माशाल्लाह से चुप करके खा रहे थे, इतनी भूख लगी हुई थी। कबाब का भी आप रिज़ल्ट देख लें, कबाब कितने सॉफ्ट हैं, और आप तवे पे बेशक इनको बना लें, जैसे कबाब की राउंड शेप देके उस तरह से बना लें। अगर आप ओवन में बनाएंगे तो आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो फिर कबाब भी ड्राई नहीं बनेंगे, चिकन भी ड्राई नहीं बनेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होती ना, तो डर के मारे ओवर कुक हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ी ड्राई हो जाती हैं।
पर ट्राई करते रहें, उससे फिर बेहतरीन रिज़ल्ट आता है। और ये है डिज़र्ट, देखा कितने मज़े का। आप भी ट्राई करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।